अरमान हाउस, जिसकी बुनियादों में सेठ जलालुद्दीन अकबर ने गुलाबी, लश्करी और अमेरिकन सुंडियों की रोकथाम से कमाया हुआ पैसा लगाया था, और वो भी वाफिर मिकदार में। जी हाँ, ठीक समझे आप, इस घर के मकीनों का खानदानी बिजनेस है पेस्टिसाइड्स। ये जो इंतहाई जलाली मूड में अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, ये हैं सेठ जलालुद्दीन, जिनका मानना है दुनिया में कोई ऐसा स्प्रे इजाद ही नहीं हुआ जो उनकी इकलौती औलाद के दिमाग में मौजूद लापरवाही के कीड़े को मार सके। आज अरमान के बीबीए के सेकंड लास्ट सेमेस्टर के शर्मनाक हद तक कम जीपीए ने इनका ब्लड प्रेशर हाई कर रखा है। जी जनाब, ये है बेगम तस्कीन जलाल, जो मियां का पेस्टिसाइड से कमाया हुआ पैसा ब्रांडेड कपड़ों और किटी पार्टीज में दोनों हाथों से उड़ाती हैं। ये शाम 7 से रात 9 बजे तक आने वाला हर ड्रामा 2 बार तो लाजमी देखती हैं, और इस वक्त अपने बेटे के कम जीपीए पे शर्मसार होने के बजाय पूल साइड पे अपने बेटे के हीरो बनने के ख्वाब देख रही हैं। ये जो बड़े फातिहाना अंदाज में केक उठाए अपने शानदार रिजल्ट की जबरदस्ती मुबारकबाद लेने और अरमान के वालिदैन के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए पड़ोस में आ रही है, ये है चौधरी जलालुद्दीन के बचपन के दोस्त अब्दुल कुद्दूस साहब की इकलौती बेटी। बकौल अरमान, चालाकी, मकारी, अय्यारी और फनकारी के सारे इंग्रेडिएंट्स को अगर मिलाया जाए तो एक ही नाम बनता है, ज़ारा अब्दुल कुद्दूस। ये है अरमान जलालुद्दीन, जिन्होंने आज अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से बिल आखिर अपने वालिदैन के सारे अरमान पूरे कर ही दिए। बीबीए में टॉप करना कोई मजाक तो है नहीं, लेकिन अरमान ने आज अपने वालिदैन का ये ख्वाब पूरा कर ही दिया। सारा, मैंने टॉप किया और तुम फेल हो गई हो। क्या फेल? चाहे अपने ख्वाब में ही सही। मेरे रिजल्ट ने तो नींदें उड़ा दी पड़ोसियों की, लेकिन असल मजा तो तब आएगा जब जलाल अंकल अपने जलाली अंदाज में बनाएंगे अरमान का कचूमर सैलेड, और मैं निचोड़ के आऊंगी उससे खट्टा खट्टा नींबू। तुम्हें नहीं पता, जब बचपन में मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया था ना कैंसर से, और इसके अम्मा अब्बा मुझे प्यार करते थे, तब भी ये आते जाते मुझे चुटकी काट देता था। गिन गिन कर ले लूं सारे बदले से। काश मेरा बेटा भी इतना ही एम्बिशियस हो। यार जलाल, देखो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, बुरा मत मानना, लेकिन अरमान में वो बात नहीं है जो तुम में। हाँ? वो कैसे? वो बाप दादा की दौलत का खुमार उसके सर पर है, वो अपने कैरियर को सीरियस नहीं ले रहा। कम ऑन बाबा, क्यों अपसेट कर रहे हैं आप जलाल अंकल को? ठीक हो जाएगा अरमान, आप लोग बैठ के गेम शुरू करें, मैं आप लोग के लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूं। ओके बेटा। तुम लोग खेलो। मॉम, अल्लाह खैर करे। हेलो मॉम, क्या टेम्परेचर है जलालुद्दीन के जलाल का? ओ माय डियर सन मानी, प्लीज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो और घर वापस आ जाओ। क्यों? डैड ने मेरी कब्र खोद ली है? माय गॉड, खुदा ना खास्ता कैसी बातें करो, वो तो ज़ारा के घर गए हुए हैं। ओह नो,
हर रोज उस टॉर्चर सेल से ट्रेन होकर आते हैं और फिर निशानेबाजी करते हैं मुझ पर। ओके मिसेस जास, फिर बाद में बात होगी ना। व्हाट, आज तो बहुत रश है, ट्रैफिक इतना है ना, ऐसी की तैसी हुई हुई है। हाँ हाँ, चले, आई विल कॉल यू लेटर। ओके। पागल हो गया, मरवाएगा क्या डफर? अबे यार, इतना तो लड़की भी कॉकरोच से नहीं डरती जितना तू अपने बाप से डरता है। शट अप यार, चल दीवार पे चढ़ और अंदर से जाकर गेट खोल। चल उतर यार, बंटी उतर। तेरा चौकीदार कहाँ मर गया? यार उसकी सांस मर गई है, छुट्टी पे क्या है, लेकिन तू छोड़ना यार, तू जाकर अंदर से दाखिल। तेरा बाप वैसे ही बहुत सख्त आदमी है कि मेरी ना छुट्टी कर दे वो इस दुनिया से। अबे यार ड्रामेबाजियां बंद कर बंटी, उतर। नहीं मैं नहीं उतर। जाकर खोल मेरी किस्मत का दरवाजा। उतर उतर उतर। नहीं यार मान नहीं यार मैं तुझे प्लीज ना यार बंटी, उतर। तू फंसवाएगा मुझे आज। कोई नहीं फंसने वाला, तू उतर। यू कैन डू इट। चल चल बंटी, चढ़ जा। कोई देख लेगा बंटी, जल्दी कर। बड़ा आया बास्केटबॉल प्लेयर, दीवार तो चढ़ नहीं पा रहा। ओह भाई की इज्जत रख ले आज बंटी, तू जानता नहीं है जलालुद्दीन को। यार अरमान मुझसे नहीं चढ़ा यार, बचा ले भाई। बहुत ही बड़ा फट्टू है, चढ़ जा। चढ़ जा प्लीज, चढ़ जा यार प्लीज। अबे यार अरमान, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। देख लेगा यार। अबे यार तू भी तो, ड्रामेबाजियां तेरी खत्म नहीं हो रही। हेलो पुलिस, 2 अदद हट्टी कट्टी डाकू एक घर की दीवार पे लांघने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत मेहरबानी। जी नेबरहुड में से किसी ने फोन किया था, डीआईजी को समझाना पड़ा मौसूफ की हरकत के बारे में। एक बात मुझे समझाओ, ये अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों आ रहे थे हैं? यार मेरा बस चले ना तो स्कॉलरशिप के टेस्ट में भी तुम्हें ही बिठा दूं। बस एक बार जैक लग जाए मेरा, उड़ के चली जाऊंगी अमेरिका, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी फिर। ओह शॉर्टकट की रानी, पीछे मुड़। डफर आप करो ना पुलिस को फोन और बताओ डाकू आ गए तुम्हारे घर। हाँ आई स्वेयर बहुत अंधेरा था, नहीं पता चला कि तुम हो। झूठी, अगर तुम्हारी मरहुमा माँ जाते हुए ये ना कह गई होती ना कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना, तो मैं मेरी मरहुमा माँ को बीच में मत लाओ। और जो तुम जबरदस्ती घुसती हो मेरी जिंदगी के हर मामले में, वो ऐसे कौन से टॉम क्रूज हो तुम? हाँ और शराब अपनी लिमिट्स में रहो, समझ आ रही है? बढ़िया ही। तुम अपनी लिमिट्स में रहो। हाँ, और ज्यादा मेरा टाइम जाया ना करो। और हाँ, चाहते हुए गीत जरूर बंद कर देना। हाँ तुम्हारा मुंह है ना, ये ना टेप लगाकर बंद कर दूं मैं। अरे जाइए जाइए, बहुत देखे आपके जैसे, गीत जरूर बंद कर देना। हाँ Don't ever touch my face. गेट जरूर बंद कर। क्या करते हैं आप भी, खामखा नाराज कर दिया। जवान बेटा नाराज होके चला गया तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? बुढ़ापे में हमें कुछ पानी पिलाने वाला नहीं होगा, समझने की कोशिश करें। 2 घूंट पानी भी नहीं हम पी सके। देखो, तुम सिर्फ ड्रामे देखा करो, ड्रामे किया मत करो। जब इंसान मुकाबला ना कर सके तो वो अपने मद्दे मुकाबिल के खिलाफ बुग़्ज़ पैदा कर लेता है। अगर हिम्मत है ना तो ये जो स्कॉलरशिप वाला इम्तिहान है ये मुझे पास करके दिखा, तो फिर मैं तुझे मारूंगा।
वाओ ब्रिलियंट यार, वफा कहाँ से बनाती हो इतनी अच्छी असाइनमेंट्स? ऐसी थोड़ी ना इतने बड़े चश्मे लग गए मुझे। सबके प्रिंट आउट्स निकाल दिए ना? यार वो बिजनेस मैनेजमेंट रह गया है, वो मैं तुम्हें बाद में मेल कर लूंगी। अबे यार, अच्छा प्लीज याद से कर देना। प्रोफेसर हाशमी सबसे पहले मेरी असाइनमेंट चेक करते हैं। आफ्टर ऑल फेवरेट स्टूडेंट हूँ उनकी। पहले कभी मायूस किया है तुम्हें? मैंने भी तो नहीं किया। ये लो, और खबरदार अपनी असाइनमेंट बिल्कुल डिफरेंट बनाना। डोंट वरी, मुझे वैसे भी जीपीए से कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी तुम्हारी फाइनेंशियल सपोर्ट से ना मेरी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये दोनों लंगूर टेरेस पे खड़े क्या कर रहे हैं? यार बंटी, एक बात तो बता, आईसाइट वीक से वीक होती जा रही है इस चश्माटू की, और जीपीए बढ़ रहा है इस अमेरिकन सुंडी का। बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। यार ये साइंस तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। लेकिन तू एक बात बता, तू क्यों इतना डेस्परेट हो रहा है? अबे यार, एक बॉस ने दिमाग की बत्ती गुल कर रखी है। किसी भी हालत में उनको इस अफलातून से ज्यादा मार्क्स चाहिए। अबे अफलातून से याद आया, कल तो लास्ट डेट है असाइनमेंट जमा करवाने की, और ये लोग भी मेरे ख्याल से इसी के लिए वर्किंग कर रही हैं। डैम बंटी, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल। क्या करूंगा मैं? टाका मार पड़ोस में, फिर दोनों भाई मिल बैठ के खीर खाते हैं। Not bad, बंटी, not bad. अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलामुअलैकुम डैड। वालेकुम सलाम बेटा। वो कुतूस अंकल, सारा की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक चाहिए थी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत तो आपकी ठीक करूंगा अंकल। ऐसी जगह घुमाकर फेंकूंगा आपकी बेटी को कि गूगल भी ना ढूंढ पाए। अंकल भाई यार, अगर मेरी औलाद ने ये डिसाइड कर ही लिया कि आज उसने पढ़ाई करनी है तो किताब दे दे। जाओ बेटा, जाके जारा के कमरे से ले लो और इरादा ना बदलना। माय गॉड, तो उस्तादों की भी उस्ताद निकली। मेहनत किसी की और ग्रेड्स किसी और के। तो तेरा बैंड बजेगा ज़ारा अब्दुल कुद्दूस। बात सुनो, हाँ बोलो। मुझे भी ले जाओ ना साथ। अच्छा, ऐसा करो कि फ्रिज में पाइनएप्पल जूस पड़ा है, तुम वो लेकर आओ जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। अशरफ बाबा, जी बीबी जी, अरमान कहाँ गया है? वो तो यूनिवर्सिटी चले गए। वो कह गए थे कि आपको बता दूं। बस टफर। सेम टू सेम। दोनों असाइनमेंट्स में कोई फर्क नहीं। अब आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि किसने किसकी चीटिंग की है, या मैं अपने तरीके से पूछूं? सर आई स्वेयर कि मैंने बनाई है। सर मैं तो कल रात ही आपको ईमेल कर दी थी, एंड यू हैव इट। सर इसने कॉपी की होगी मेरे घर आके। वेरी फनी। बिल्कुल भी नहीं सर।
ऐसा करें गिनकर 3 सवाल कर ले असाइनमेंट से, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों सारा? फेयर ना। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपने तो सारा का सारा असाइनमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया। सर प्लीज विद योर परमिशन, अगर आप एक एक और सवाल कर लें तो कंफर्म हो जाएगा। सर आई थिंक देयर इज समथिंग। समथिंग? नथिंग। यू नो नथिंग सारा। एक भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया आप, और फिर भी आपके सारे के ये असाइनमेंट आपने बनाई है। ज़ारा, मैंने तुम्हारे असाइनमेंट अरमान को नहीं दिए। फिर कहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है तुमने? मैंने खुद ही बुक्स कंसल्ट करके अपने हाथों से लिखे। अच्छा, फिर तो बड़ी केमिस्ट्री मैच हो रही है ना तुम्हारी अरमान जलाल के साथ। बाय बाय ज़ारा अब्दुल कुद्दूस। बात सुनो, कहाँ भाग रहे हो चीपस्टर? मेरे कमरे में डाका मारा था तुमने? किस चैनल पे आ रही है ब्रेकिंग न्यूज बाय द वे? बाबा से कंफर्म कर चुकी हूँ मैं। और मैं भी कंफर्म कर चुका हूँ कि असाइनमेंट तुमने नहीं, वफा ने बनाई और उसने तुम्हें ईमेल की, है ना? है ना? हाँ तो सारी रेफरेंस बुक्स मैंने दी थी उसे। फ्रेंड्स कर देते हैं एक दूसरे की हेल्प। तो मेरी भी करवा दो वफा से थोड़ी फ्रेंडशिप, हमारे साथ भी थोड़ी वफा निभा ले। चीपस्टर, तो फिर मिलाओ ना कॉल, मिलाओ। कॉल बैक कर लो, मेरे पास बैलेंस नहीं है। क्या कॉल बैक करूं? अच्छा यार वेट। डैड आपने मुझे बुलाया? इविल जीनियस है वो लड़की, इविल जीनियस। अरे छोड़, मैं बताता हूँ कि अब क्या करना है। देख, वाह वाह। थोड़े, और मेरी माँ ने तो लड़के की जल्द से जल्द शादी कर दी। जी भाई साहब, यू डोंट वरी, मैं इस लड़के का 2 महीने में करती हूँ कुछ। बाबा, जहलम से फोन आया है, नरगिस चाची की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब है कि हमें तो जेलम के लिए जल्द निकलना पड़ेगा। बेटा पैकिंग करो, चलो। लेकिन बाबा, मैं कैसे जा सकती हूँ? परसों मेरी प्रेजेंटेशन है। बेटा इतने बड़े घर में मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? लेकिन बाबा, प्रेजेंटेशन के मार्क्स काउंट होते हैं। भाई साहब, फॉर हाउ मेनी डेज यू हैव टू गो? कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ना। हाँ तो बेटा, इट्स ओके, यू कैन स्टे विद अस फॉर अ फ्यू डेज, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आंटी, बेटा मजबूरी है, इसका कोई और हल भी नहीं है। भाई यार कद्दूस, बिल्कुल बेफिक्र हो जा, कहीं बात तो नहीं रह रही ना, अपने ही घर में रह रही है ना? शायद मैं उन्हें हमेशा खुश और एक प्राउड फादर की तरह देखना चाहती थी। वाह, तुम उन्हें खुश करने के लिए कितने झूठ बोलोगी? दोनों घरों में मुझे लेट डाउन करती रही हो, अपनी फ्रेंड से असाइनमेंट बनवाकर अपने नाम से जमा करवाती रही हो, और अगर ये सब मैंने बता दूं तो? तुम नहीं बताओगे। लेकिन याद रखना ज़ारा, सच्चाई को ज्यादा देर झूठ के पर्दे में नहीं छुपाया जा सकता।
लेकिन उन खामियों को तो दूर किया जा सकता है ना। किसके लिए लिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ, होगी कोई फ्रेंड। यस, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। कौन है वो? One and only, my darling, my sweetheart, Mom. Love you, Mom. तुम कोई बात कहना चाह रहे थे ना? पहले प्रॉमिस करो इनकार नहीं करोगी। हाँ, डन। सोच लो, सोच लिया। कोई छोटी बात नहीं है ये। कोई छोटी बात करना भी नहीं मुझसे। वो एक्चुअली मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। मुझे? नहीं, तुम्हारी फ्रेंड वफा को। हेल्प करोगी ना मेरी? क्या? यार मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। I really like her. क्या अच्छा है उसमें? तुम्हें पता है लड़की को क्या चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है? वो है उसकी सिंसेरिटी। जब वो एज ए फ्रेंड तुम्हारे साथ इतनी सिंसियर है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो आखिरी हद तक चली जाएगी। और उसकी यही अदा तो मुझे भा गई है। She's won my heart. प्लीज आज उससे बात करोगी ना कैंपस पे? करोगी ना? प्लीज। चले? हाँ चलो, लेट्स गो। वाकई सीरियस हो उसके लिए? कम ऑन ज़ारा, अब पूरे शहर में ऐलान करूंगा तब ट्रस्ट करोगी मुझे? देखो, मैंने उसके लिए डायमंड रिंग भी ले ली। रिंग भी ले ली? पता है, ये हमारी खानदानी रिंग है। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी ग्रैंडमदर को और उन्होंने मेरी मॉम को, और अब मिलेगी मेरी लाइफ पार्टनर को। कब दोगे उसे? फिर तो चाह रहा था अभी जाके दे दूं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना दूंगा। तो? अरे यार, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, सॉफ्ट म्यूजिक, वफा, मैं और ये डायमंड रिंग। भाई साहब, मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा। तुम मुंह से कुछ फूटोगी भी? क्या हुआ क्या है? प्रपोज किया अरमान ने, शादी करना चाहते हैं वो मुझसे। बेवकूफ लड़की, एक नंबर का फ्लर्ट इंसान है वो अरमान का बच्चा। दुनिया जहां का निकम्मा, अपने बाप की दौलत को इन रंग बिरंगी गाड़ियों में उड़ाने के अलावा उससे कोई काम नहीं आता। मतलब ये कि बिल्कुल सूटेबल नहीं है वो तुम्हारे लिए। बल्कि उसने तो मुझ पे भी लाइन मारने की कोशिश की, कहा कि इंसल्ट कर दी मैंने उसकी। तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती? अब अरमान जैसा चीपस्टर मुझ पे लाइन मारे, इसमें तो मेरी खुद की इंसल्ट है ना। बल्कि मुझे तो लगता है कुछ पीता पिलाता भी है। हाय अल्लाह। और खबरदार उसे ये मत बताना कि तुम्हारी मुझसे कोई बात हुई है। थैंक यू यार, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। लेकिन कल तो हमारी डेट थी। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस किस दिन काम आएगी?
दफा अपने कजन के साथ इन्वॉल्व थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, वो बताया था ना एक दफा उसने कि उसके चचा के बेटा। चचा का नहीं यार, पप्पू का बेटा। हाँ हाँ वही। तो क्या कहा उसने? क्या कहेगी, साफ इनकार कर दिया उसने। हाँ तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि कोई लड़की इनकार कर दे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम कर लो मुझसे शादी। हाँ, मैं? देखा देखा, जहां कुर्बानी देने का वक्त है वहीं पीछे हट जाती हैं लड़कियां। वेरी सैड ज़ारा, वेरी सैड। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मतलब? कोई बात खुद भी समझ लिया करो टफर। जूस पियोगे? Yeah, why not? बाबा के लिए बनाया है। हाय ज़ारा, इन तस्वीरों में से एक फाइनल कर बताओ कौन सी लड़की सूट करेगी तुम्हारे पड़ोसी के साथ? पड़ोसी मेरी पसंद की लड़की से कर लेगा शादी। बेटा बहुत बड़ा फैसला है, मैं अकेले नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना जुनैद से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। चुप क्यों हो गई? बताओ ना, किसको बनाऊं अपना लाइफ पार्टनर? मॉम को जवाब देना है आज मुझे। बताओ क्या जवाब दो? Oh my God! So Romeo and Juliet are here. I can see that. वो आंटी आंटी, आई मीन मॉम। मेरे बेटे में देखो क्या कमी है। इतना हैंडसम है, इतना एजुकेटेड है, इतने बड़े घर का मालिक है। बस थोड़े से नंबर्स ही कम आते हैं ना। तो कुदूस भाई को क्या इतराज हो सकता है भला बताओ? लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने घर जाना होगा ताकि हम जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता लेने आए। खुदा हाफिज़। कि तो जल्दी से चली गई। चाय। थैंक यू। आ जाओ, शाबाश। माशाल्लाह, you smell so good. भाई कद्दूस, हम दरअसल ज़ारा को अपनी बहू बनाने के लिए आए और हम उम्मीद करते हैं कि तुम इनकार नहीं करोगे। अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता जो अपने कैरियर को लेकर सीरियस ही ना हो, जो दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता हो और अपने बाप का पैसा गाड़ियों पर खर्च करने के अलावा उसके पास कोई काम ना। इनको बताओ कि वो तुमसे भी फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन तुमने उसे झाड़ दिया। आज से हमारा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। खत्म, फिनिश। फिनिश। एक बात गौर से सुन लो मेरी, अगर आइंदा इस कद्दूस की बेटी तुम्हारे आस पास भी मुझे नजर आई तो जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। अरमान, ज़ारा, तुमने वफा से मेरे बारे में इतनी चीप बातें की, मैं जरा शर्म नहीं है ये सब कहते हुए? सॉरी अरमान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोला। झूठ झूठ झूठ, हर बात पर झूठ। देख लिया ना उसका अंजाम। जो घड़ा तुम दूसरों के लिए खोदती आई थी, आज खुद आ गिरी हो उसमें। मुझे क्या पता था कि पापा सब कुछ सुन लेंगे। वो ना सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि मेरे पेरेंट्स के कानों में भी जहर घोल चुके हैं। मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी। तुम्हारे सच बताने से मेरे डैड और उनकी दोस्ती के बीच में आई दरार खत्म हो जाएगी। वो सारी तल्ख बातें उनके जहनों से रिमूव हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा ज़ारा। अरमान प्लीज खुदा के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पापा ने मेरी बात तय कर दी है जुनैद से।
तुम्हें तुम्हारा चुने मुबारक हो। मैं डैड को मजीद लेट डाउन नहीं कर सकता अपनी वजह से। I'm sorry ज़ारा। बढ़ता रहा हर पल अंधेरा, जाने कहाँ था वो सवेरा, समझा जैसे वो हम सफर है, दिया उसने साथ कहाँ, होने लगा है क्यों यकीन, जैसे बिना कोई नहीं, लेता रहेगा वक्त इम्तिहान क्या। मेरे खुदा खुल ना सके क्यों ये गिरा, ऐसा है क्यों ये सिलसिला, मेरे खुदा हो, मेरे खुदा खुल ना सके क्यों ये गिरा, ऐसा है क्यों ये सिलसिला, मेरे खुदा। हेलो वफा, मैंने अरमान के बारे में तुमसे जो कुछ कहा था वो सब झूठ था। मैं अपनी मोहब्बत को लेकर बहुत सेल्फिश हो गई थी वफा, इसीलिए झूठ बोल दिया। शायद इसी बात की सजा दी अल्लाह ताला ने मुझे। आई नो, और एक एतराफ़ मुझे भी तुमसे करना है। अरमान को मुझसे नहीं तुमसे मोहब्बत थी, और तुम्हारे इज़हारे मोहब्बत सुनने के लिए उसने वो रिंग वाला ड्रामा किया था। उसमें मैंने उसका साथ दिया, आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम्हारा साथ मैं पढ़ाई में नहीं दे सकती क्योंकि मैं तुम्हें अपाहिज नहीं बनाना चाहती। अरमान ने अपना स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर कर लिया है और तुमने? मैं फेल हो गई हूँ। आई नो। क्या हो गया तुम्हें बेटा? आज पार्क में प्रोफेसर हाशमी साहब भी मिले थे, वो कह रहे थे कि मेरी कल की प्रेजेंटेशन बहुत बुरी थी, यही कहा होगा है ना? बेटा तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं नहीं थी अच्छी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए वफा को पे करके बनवाती थी असाइनमेंट्स। उसके बनाए हुए नोट से रट कर लाती थी अच्छे मार्क्स, सिर्फ आपको खुश देखने के लिए। बहुत अच्छी इंसान बनने के चक्कर में बहुत बुरी इंसान बनती जा रही थी, लेकिन अब सोच लिया कि झूठ नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं बोलूंगी बाबा। बाबा 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 क्या हुआ आपको बाबा? सॉरी बाबा, बाबा सॉरी बाबा। मॉम, डैड, कुदूस अंकल के घर एम्बुलेंस आई है। हाँ? तो क्या मतलब तो? हाई बीपी के पेशेंट है वो। तो बेटा इट्स ओके, हमें हाई ब्लड प्रेशर कराने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ जाओ। मॉम, उनको कुछ हो गया तो ज़ारा बेचारी क्या करेगी अकेली? मैं जा रहा हूँ। अरमान आराम से बैठो, चलो सैंडविचेस खाओ, बैठो। सॉरी मॉम, मैं आप लोगों की तरह बेहिस नहीं हो सकता। अरमान लुक एट हिम। हो जाने दो, ठीक कर। इतनी छोटी बातों पे खत्म नहीं किए जाते इतने गहरे ताल्लुक। मरने वालों पर पछतावों के आंसू बहाने से बेहतर है हम अपने जिंदा लोगों की कदर करें। प्लीज मान जाए मेरी बात, प्लीज। प्लीज ठीक हो जाए ना बाबा, प्लीज ठीक हो जाए।
ज़ारा, आंटी उसी फीलिंग लो। आंटी देखिए ना मामा को क्या हो गया। ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। ये भी ओके जा रही। इंशाल्लाह। आंटी, मैंने अरमान पे सारे झूठे इल्जाम लगाए थे, उसी की सजा मिल रही है मुझे। और मुझे आपसे कुछ और भी कन्फेस करना है। अच्छा, क्या? मुझे कुकिंग नहीं आती। वो सारे खाने में होम डिलीवरी से मंगवाती थी, आपको इम्प्रेस करने के लिए। और मेरे अच्छे मार्क्स भी मेरी दोस्त वफा की वजह से आते थे। अब तो उसने भी मेरी हेल्प करने से मना कर दिया है, इसलिए फेल हो गई हूँ मैं टेस्ट में। बेटे हौसला करो। देखिए ना मामा को क्या हो गया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। हौसला करो। He'll be fine, don't worry. बेटा ज़ारा को बाहर ले जाओ जरा। जी डॉक्टर जी। अंकल, मामा ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी बेटा, he'll be all right. जूस पिलाओ बेटा, जाओ। सामा Naughty boy. सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कम ऑन यार ज़ारा, गलतियां इंसानों से होती हैं। तुम भी मुझसे खफा हो ना? तुमसे नहीं, खुद से खफा हूं, क्योंकि कुछ नहीं कर पाया ना तुम्हारे लिए। सिस्टर, रूम नंबर 5 के पेशेंट को होश क्यों नहीं आ रहा है? रूम नंबर 5? कुद्दूस साहब की बात कर रही हैं आप? जी जी, उन्हीं की। अभी जब आप लैब गई थी तो 15 मिनट मेरी उनसे गपशप हुई है। बिल्कुल ठीक ठाक है, वो बेहोश नहीं है। बाय द वे, ये सारा आइडिया और स्क्रिप्ट तो मेरा ही था ना। ये बात तो है भाभी। ओ चलो, तुम्हारा स्क्रिप्ट था, तुम्हारे ड्रामे देखने का कोई तो फायदा हुआ। बाबा, हम सब सुन चुके हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या समझते हो कि प्रैंक जो है यंगस्टर ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? वैसे अंकल, हमारे प्रैंक्स को आपके एक्सपीरियंसेस कभी बीट नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर बाहर कह रहे हैं पेशेंट बिल्कुल फिट फाट है, ले जाए इसे घर। चले भी चले, अब कितना सुनारेंगे, बस ना, बहुत हो गया। चलो लेट्स गो। ये मैं हूँ अरमान जलाल, जिसने जिंदगी के 21 साल बाद ज़ारा कुद्दूस को ये सिखा ही दिया कि दूसरों को नीचा दिखाकर इंसान कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। और हर वो इमारत जिसकी बुनियाद झूठ पर रखी गई हो, वो किसी ना किसी दिन अपने ही कदमों पर आ गिरती है। इसलिए सच बोलना और दूसरों की गलतियों को दरगुजर करना सीखें। इसी से जिंदगी खूबसूरत और आसान होती है। जिंदगी मोहब्बत बन गई।